नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, आपको पूरे 5 नंबर दिला सकता है अगर आप इसको लगातार सीरीज को बहुत ध्यान से देखेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप परीक्षा में आने वाले इसके जो 5 अंक हैं वो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने कुछ क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, आज हम इनके देखते हैं। आज जो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, आज जो इसके सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने दो जो क्वेश्चन किए थे लास्ट वाले, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी तरह आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो क्या है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वर्ग पर दो समांतर स्पर्श रेखा, ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है, समांतर रेखा भी है और दोनों के स्पर्श रेखा भी है। बिंदु सी पर ए बी तथा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए और बी को इस पर प्रतिच्छेद करने वाली एक और स्पर्श रेखा हमने खींची है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। AOB जो है वो 90 डिग्री होगा। कौन सा AOB? ये वाला कोण आपको सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और आपको पता है यहां पर हम बात करते हैं एक चतुर्भुज की बात करें। यहां पर देखिएगा, ठीक है, चतुर्भुज में कौन सा है? PQAB में। अब आपको यहां पर ये पता है स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इसके बीच में 90 डिग्री कोण, ये भी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या 90 डिग्री कोण। ठीक है, देखो यहां पर हम पढ़ के आए हैं पर में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। 10.1 पर में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों जो P और Q कोण बराबर हो गए, कोण P बराबर कोण Q 90 डिग्री। ये किससे हुआ है? पर में 10.1 से। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, तो ये दो 90 90 हो गए, कितने हो गए? 180। तो ये दोनों भी कोण ए और कोण बी पूरा कितना होगा? कोण ए का मान देखो मैं पूरा लिखता हूं PAC, PAC लिखो या PAB लिखो, प्लस कोण QB बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहां पे देखिएगा, मैं इसके दो भाग कर देता हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर। इसी तरह यहां पे हमने दिया है, इसको मैंने 3 नंबर और इसको 4 नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, यहां से ये मैंने मिला दिया है। ठीक है, O को C से मिला है। पहले जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है, सिद्ध करना है वो लिखना है। ठीक है, O को C से मिला दिया। अब यहां पे देखिएगा, आपको पता है, हमें यह पता है वर्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वर्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। और इसको केंद्र से मिलाने वाली अगर लाइन खींच दे इस तरह से, तो आपको मैंने बताया था ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर। तो यहां पर भी देखिएगा, ये एक बाह्य बिंदु है, यहां से एक PA से और यहां से C तक दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर, तो इसके ये कोण भी क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो यहां पे हम देखें, यहां पर हम देखें कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये हमने कहा है, ये भी हम परमेय से कह सकते हैं, परमेय जो है हमारी 10.2 उससे कह सकते हैं। ठीक है, ये बराबर है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? तो हम कोण 2 को क्या कह सकते हैं? कोण 2 जो हमारा है, कोण 2 इस पूरे कोण का क्या है? आधा है, पूरे कोण का, यानी कोण PAB पूरा कोण है, इसका आधा ये है। देखो दो बराबर भाग हो गए, इसका मतलब क्या है? आधा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार हम लेते हैं इसकी बात करें 3 और 4 की, तो 4 नंबर जो कोण है, कोण नंबर 4 है वो क्या है? कोण QBA, इसका भी क्या है? आधा है। इसका क्या है? आधा। तो यहां पर हम देखिएगा,
यहां पर ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी और ये 4, 3 और 4। देखो हमने 2 और 4 नंबर कोण के मान निकाली। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB में। हमारा त्रिभुज ये लिया है हमने AOB। AOB देखो मैं यहां से थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। AOB मैंने कौन सा लिया है, ये वाला है। ये पूरा त्रिभुज है AOB, ठीक है। इस त्रिभुज में आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी AOB प्लस कोण यहाँ पर 2 है प्लस कोण 4 है, बराबर कितना होगा, यानी एक तो पूरा कोण O हो गया, ये इसको हमने AOB का है, एक कोण नंबर 2 हो गया, एक कोण नंबर 4, सबका योग कितना होता है 180। अब यहां पे लेते हैं AOB। AOB हम निकालें तो यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा हल करते हैं पहले, उसको बाद में सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा हम इसको करना चाहे तो देखो हम यहां पर इसका मान रखते हैं, ये कोण 2, ठीक है, इस दोनों का मान हम यहां पे रखते हैं। तो आपको ये पता है कोण तो देखिएगा कोण PAB प्लस कोण QBA बराबर हमारा कितना है 180 डिग्री। अगर मैं इस कोण का भी आधा कर दूं, इस कोण का भी आधा कर दूं, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी सबके बट्टे में आप समीकरण में 2-2 भाग में लगा दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां से हमने ये देखा है कि कोण PAB बटे 2 को हम क्या कह सकते हैं, कोण नंबर 2, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण नंबर 4। मिला के 180 में 2 का भाग करेंगे 90 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर होगी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये हमारी समीकरण नंबर 4 होगी। अब हम यहां से समीकरण 4 से इसके अंदर मान रखें, तो हम यहां पर लिख देते हैं समीकरण 4 से मान रखने पर तो कोण AOB प्लस इन दोनों का योग कितना है, 2 और 4 का योग 90 डिग्री। तो मैंने यहां पर रखा 90 बराबर कितना है 180 डिग्री। 90 को इधर ले जाओ, कोण AOB बराबर 180 माइनस 90, तो कोण AOB कितना आ जाएगा 90 डिग्री, जो हमें सिद्ध करना था, जो हमें सिद्ध करना। दोबारा से देखिएगा हमने किया कैसे, सवाल को ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा सवाल आपको मुश्किल लग सकता है तो इसको ध्यान से समझिएगा। सवाल में आपको ये दे रखा है, देखिएगा मैं सवाल में बता देता हूं आपको। ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये क्या है, ये जो भुजा है XY और X डैश Y डैश, ये दोनों समांतर है, ठीक है। आपको ये कहा है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये AB भी एक स्पर्श रेखा है जो C पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से इसको यहां से मिला दिया, C से, O को C से मिलाया। अब आपको ये पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री कोण, और त्रिभुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से ये दो 180 है, तो बाकी बचे हुए भी कितने होंगे 180। यानी पूरा कोण A और पूरा कोण B, यहां से ये A और ये पूरा B जोड़े तो 180 हमने निकाल लिया। पूरे का नाम लिखिए A और B का 180, ठीक है। अगर हम इसका क्या करते हैं, दोनों का आधा कर देते हैं, AOB का भी आधा और QBA का भी आधा कर देते हैं, तो हमारा टोटल 180 का भी आधा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहां पर ये कह दिया, इसके दो बराबर बराबर टुकड़े की A है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो यानी ये दो बराबर टुकड़े होते हैं। ये कब होते हैं, जब हम ये पर में पढ़ के हैं, किसी वर्ग के बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं और इसको केंद्र से मिलाने वाली जो लाइन होती है यहां से, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर। तो उसी परमे को लगाकर, उसी परमे से, यानी 10.2 का परमे का ही यूज किया एक तरह से, और हमने यहाँ पर ये कोण बराबर कर दिए। तो हमारे पास 2 और 4 का योग आ गया, यानी कोण 2 ये इतना सा और कोण 4 जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री। ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या किया, त्रिभुज AOB लिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने यहां रखा AOB प्लस 2 नंबर और 4 नंबर मिला के एक त्रिभुज बन रहा है, इसका योग 180। हमें पता है 2 और 4 का तो मान कितना है 90। तो जैसे हमने 90 रखा, 90 बराबर के इधर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का, इससे हमारा माना जाएगा। ध्यान से इसको कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखो कोई भी कोण आपको दे रखा है, जैसे मान लो ये कोण दे रखा है, इसका आधा ये है, मैं से मान लो ये कोण A है, तो आपको ये 1 नंबर और 2 नंबर बराबर बराबर दे रखे हैं, तो आप ये लिख सकते हो कोण 2 जो नंबर है या 1 नंबर है
यानी 1 बराबर कोण 2 बराबर a बटे 2, यानी 1 आधा, यानी पूरा कोण अगर 60 डिग्री का है तो 2 टुकड़े हो गए 30-30 के, और 30 को हम कैसे लिखते हैं a बटे 2, यानी पूरे कोण का आधा कर दो। तो यहीं पर हमने ये a बटे 2 ही आया ना, PAB बटे 2 और QAB बटे 2, तो इसी तरह से आया। आप इसको खुद करके देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इसका अगला सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये तो एक तरह से हम 10.2 प्रमेय है उसी के पूरा उसी पर आधारित है, यानी वो प्रमेय ही हम वापस करेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो देखिएगा, पहले हम चित्र बनाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये वर्त का बाह्य बिंदु है, यहां से हमने 2 स्पर्श रेखा खींच ली। एक यहां होगी, दूसरी यहां। ठीक है, और ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसका केंद्र यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, और इसको मिलाने से केंद्र पर जो यहाँ पर, यानी इसको मिला दें हम, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, इसको मिलाने पर जो इसके बीच में कोण बन रहा है ये एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री, उन दोनों कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। जब कोई दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है दोनों को जोड़ने पर उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमें यहां पर दे रखा है तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा केंद्र हो गया, यहां हमने बिंदु P ले लिया, ये हमने A और ये ले लिया B। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, ये कोण O प्लस कोण P दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, यानी ये संपूरक कोण है, ये वाला कोण होगा। आप पूरा कोण लिखना चाहते हो AOB लिख सकते हो और इसको APB लिख सकते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। हमें सिद्ध करना है, सॉरी हल करना है इसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहां पर ये देखिएगा कोण जो A है और कोण B है ये दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों 90 डिग्री है, आपको पता है प्रमेय से हम पढ़ के आए हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। या हम कह सकते हैं 10.1 जो प्रमेय हम पढ़ के आए हैं वही बात हमारी है। तो दोनों का कोण कितना हो गया, ये देखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री कोण, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण। अब हम लेते हैं चतुर्भुज AOBP में, AOBP में, इस चतुर्भुज में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 360 डिग्री। चार कोण है, एक कोण A हो गया, कोण O हो गया, कोण B हो गया और कोण P हो गया, इनका योग कितना हो गया 360 डिग्री। आपको पता है A का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस O हमें पता नहीं है, B का मान भी कितना है, A भी 90 डिग्री का है, B भी 90 डिग्री का है, तो ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री का, प्लस कोण P, सॉरी बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 कितना हो गया ये 180, प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। 180 को इधर ले दो, कोण O प्लस कोण P, तीन सौ 180 इधर जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आप चाहें तो लाइन लिख सकते हैं,
ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण तथा उनका रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, उन दोनों रेखाओं खंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो एक दूसरे का संपूरक होता है। ये आप लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। सबसे पहले हमने क्या किया, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है, और उसके बाद में स्पर्श रेखाओं को दोनों को केंद्र से मिलाया और हमें ये कहा है कि ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच इतना कोण बन रहा है और केंद्र पर दोनों कोण बन रहा है, ये एक दूसरे ये दोनों कोण संपूरक कोण है। और संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक पूरक कोण भी होता है, ध्यान रखना। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण वो होता है जब a प्लस बी कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जब दोनों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दोनों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है चतुर्भुज AOB में, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग हमें पता है, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन हमें यह भी पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री। तो कोण A और B तो दोनों 90-90 के हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया चारों कोणों का योग 360। A की जगह भी 90 लिख दिया, B की जगह भी 90 लिख दिया, और बराबर में कुल कोण कितने हुए, जो योग कितना है 360। 90 और 90 180 हो गया, O प्लस P, ठीक है। 180 को इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, हमारे पास O और P बचेगा, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। देखिएगा ये जो प्रश्न है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इन प्रश्नों को जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले भी बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और आगे आने के भी चांस उतने ही हैं इनके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा प्रश्न हम पीछे 8वां जो प्रश्न करके आए थे बिल्कुल इसके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया था बिल्कुल इसके सिमिलर। क्या दिया हुआ है देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वर्त के परिगत वर्त बनाना है। पहले हमने क्या करना है, एक वर्त है, इसके परिगत हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। कैसा समांतर चतुर्भुज, कोशिश करते हैं यहां पर बनाने की समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसके बाहर ठीक है, ये हमारा बन गया है और ये इसका क्या है, केंद्र है। तो मैंने यहां पर नाम दे दिया A B C D। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं जिसको हम क्या कहते हैं, बराबर होती है, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है एक सम चतुर्भुज भी है। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। चलिए हमने क्या किया, यहां पर ये बिंदु ले लिया P, ये Q, ये बिंदु लिया हमने P, ये Q, ये R और ये S। ये हमारे चार बिंदु हैं, यहाँ पे हमने लिए हैं। इसको भी हम यहां से मिला देते हैं, इसको भी हमने क्या किया, यहां से मिला दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं। ये हमारा केंद्र है जिसको हमने कह दिया O, ठीक है। यहां पे देखो दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी AB भुजा है वो CD के बराबर होगी, और दूसरा है BC भुजा है
ओ ए डी के बराबर होगी, या ए डी भुजा बी सी के बराबर। ये इधर वाली और ये इधर वाली भुजा समांतर होती है। इसको हमने कह दिया समीकरण 1 नंबर, ये 2 नंबर। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, या हम ये सिद्ध कर सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कर दे तो भी हो जाए। अब देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर हल करते हैं। देखिएगा रचना में आप लिख सकते हो ओ को पी क्यू आर एस से मिलाया, ठीक है। ये रचना में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं रचना में लिख देता हूं, ओ को पी क्यू आर एस से पी क्यू आर एस से मिलाया, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है एस, ठीक है, एस से मिलाया। अब देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वही बात है, हम जैसे परमे से पढ़ के हैं, परमे से हमने ये पढ़ा है कोई बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं, जैसे ए से यहां तक पी तक और ए से एस तक दो स्पर्शरेखाएं, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, बराबर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, बिंदु ए के, बिंदु ए से दो स्पर्शरेखा खींची गई, तो एक एपी है और एक क्या है, एएस। ये दोनों क्या होंगी, बराबर। ये हमने समीकरण नंबर 3 का है, और ये हमने कैसे का है, परमे से। हमने जो परमे 10.2 पढ़ी है उससे। इसी तरह हम बिंदु बी पर लेते हैं। बी से देखो हमारी दो भुजा है, एक तो है बीपी, देखो एक इधर बीपी हो गया और एक इधर बीक्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह हम सी से लेते हैं, तो सी से भी दो भुजाएं हैं। सी से भुजा देखो सी क्यू और सी आर, तो मैंने लिखा सी आर बराबर सी क्यू, ये हमारी भुजा 5 नंबर समीकरण होगी। और इसी तरह डी से लें, तो डी से भी हमारे हैं कौन कौन सा, देखो डी आर और डी एस। कौन कौन सा है, डी आर और डी एस। ये हम अभी तक वही सवाल चला रहे हैं जो हमने पीछे करके हैं, बस इसमें थोड़ा सा हमें सिद्ध करना और दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी हम उसी से ही चला रहे हैं, उसी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, समीकरण इसको जोड़ देते हैं, वही हमने किया था। समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी, यानी एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। अब देखिएगा हम डायग्राम से देखें, ठीक है। तो डायग्राम से आप देखें तो क्या है, डायग्राम से आप देखें तो यहां पे क्या है, एपी और पीबी मिलाकर क्या बन रहा है, एपी और पीबी मिलाकर पूरी भुजा बन रही है। तो एपी और पीबी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एबी रख सकते हैं। प्लस इसी तरह सीआर और डीआर की जगह पूरी भुजा निकालें तो सीडी बराबर, हमने ये कहा है बी क्यू और सी क्यू, ठीक है। ये बी क्यू है और सी क्यू है, बीच वाली देखो बी क्यू और सी क्यू को मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, बीसी। प्लस ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को मिलाएं तो हमारी बनेगा डी। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 7। ये तो हमें पीछे वाला सवाल कहा था, अगर वो है तो इतना हमें सिद्ध किया था, पीछे वाला सवाल वो सेम ही है। नेक्स्ट हम इसके आगे देखें, यहां पे इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, यहां से समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान उठा के रख दें, तो समीकरण में एक में देखो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, या सी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। सी डी जहां पर लिखा हुआ है वहां ए बी, और ए डी की जगह बी सी। तो हमने देखो यहां पर ए बी की जगह तो ए बी रखा हुआ है, ठीक है। प्लस इस सी डी की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, ये जो सी डी है इसकी जगह भी हम ए बी रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बी सी तो रखा हुआ है, प्लस डी ए डी, या डी ए की जगह भी हम ए डी कह दो, या डी ए की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, बी सी रख सकते हैं। तो यहां पे क्या ए बी और ए बी क्या होता है, 2 ए बी, और बी सी और बी सी क्या हो गया, 2 बी सी।
ठीक है, 2 इधर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 इधर आएगा, 2 इधर है, 2 इधर आएगा भाग में तो कैंसिल, यानी ए बी बराबर क्या आ गया, बीसी। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 8। ए बी बराबर क्या होगी, बीसी। ए बी और बीसी भी बराबर है, यानी जितनी ए बी है उतनी बीसी है। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो आपको पता है ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, ये बराबर है। जैसे मान लो ये और ये भुजा बराबर कर दी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और आपको पता है ये 10 है तो इसके सामने तो बराबर थी क्योंकि समांतर सूत्र, ये 10 है तो ये 10, यानी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 8 से, 1, 2 और 8 से, एक नंबर ये आपस में भी बराबर है और ये आपस में क्या होगी, इसके भी बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। चारों भुजाएं आपस में बराबर कैसे, यानी ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर D। जो हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपके लिए ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यह दिया हुआ है कि एक परिगत समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने वो दोनों यहां पर लिख दिया, आमने सामने की भुजा बराबर। सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये हमें पिछले सवाल 8वें सवाल की तरह बस इसमें दिया हुआ सिद्ध करना थोड़ा सा लगे, प्रोसेस वही चलाना है। अब हमने ये कहा है कि O से PQR को मिला है, हालांकि नहीं मिला है तो भी सवाल हो जाता है। अब हमने क्या, ए बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची, एक ये और एक ये। देखिएगा एक हमारे ये स्पर्शरेखा होगी और दूसरी ये स्पर्शरेखा होगी, एक बिंदु से खींची तो दोनों बराबर। ऐसे हम बिंदु बी की बात करें तो बी से भी हमने क्या है, 2 स्पर्शरेखा खींची है। बी से भी हमने 2 स्पर्शरेखा खींची है, एक ये वाली जो सेम कलर के बना रहे हैं वो आप देखिएगा वो बराबर है, ठीक है, ये बी बिंदु हो गया। इसी तरह हम सी बिंदु की बात करें तो सी बिंदु से भी हमने क्या है, ये सी बिंदु से, ठीक है। और डी बिंदु की हमारी बात करें तो डी बिंदु से भी हमने क्या है, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या है, ये भुजाएं हमारी ये इस तरह से, जो आपको सेम कलर दिख रहा है वो क्या है, एक जैसे हैं। तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं, ठीक है, तो ये आपस में बराबर बराबर है, यानी ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला इसके और ये वाला इसके, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया था, पीछे सवाल में इनको जोड़ दिया था। ये जो चारों समीकरण आई है इनको आपस में हमने जोड़ा, तो जोड़ने से इधर वाली साइड बराबर प्लस इधर वाली साइड बराबर, हमने ये किया। अब हमारा यहां तो वो 8वां सवाल यहां तक था, वो हमने सिद्ध कर दिया। अब इससे थोड़ा सा आगे भी हमें चलना है, और आगे क्या करना है हमें, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से मान रखा। समीकरण 1 और 2 हमारी क्या कह रही थी, समीकरण 1 में कह रहा है AB बराबर CD, यानी CD की जगह AB रखो या AB की जगह CD रखो, एक ही बात है। BC की जगह AD रखो या AC की जगह BD रखो, एक ही बात है। तो हमने यहां पर मान रखा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, AB और BC बराबर आ गए, यानी ये वाली पूरी भुजा इस वाली पूरी भुजा के बराबर है। और हमने क्या, ये जब इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, यानी ये दोनों भी बराबर होगी, ये तीनों आपस में बराबर होगी, और ये वाली तो पहले इसके बराबर थी। तो इसका मतलब ये चारों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जैसे ही चारों भुजाएं बराबर होती है तो उस चतुर्भुज को हम कहते हैं समचतुर्भुज, उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो ये था इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो ये थे कुछ और आपके 10.2 प्रश्नावली के बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो लगभग ये प्रश्नावली एंड पर है, इसके 2 सवाल बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।